अस्सलाम वालेकुम। स्पर्म की क्वालिटी, उसकी हरकत, मोटिलिटी, उसके हवाले से हम पहले बात कर चुके हैं। पिछली वीडियोस पर काफ़ी सारे लोगों ने ये कमेंट्स किए कि आप काइंडली जो पतला होने की बात है, सीमन या जो मनी है उसके पतला होने की वजह से हमल क्यों नहीं ठहरता, क्या ऐसा भी होता है? और अगर ऐसा होता है तो सीमन को या मनी को आप गाढ़ा किस तरीके से कर सकते हैं, और हमल से इसका क्या ताल्लुक है? क्या गाढ़ा होने से मनी के हमल ज़्यादा जल्दी हो जाता है? तो इसके हवाले से काइंडली आप वीलॉग बनाएं। तो आज के इस वीलॉग में हम तफसील से 1 बाय 1 इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। तो आपने एंड तक इस वीलॉग को जरूर देखना है, क्योंकि हम आज कुछ डाइट्स भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी खुराक है जिसको अपनी डेली रूटीन में शामिल करके आप अपने मनी की क्वालिटी को, उसकी गाढ़ेपन को आप बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली सवाल जो अक्सर किया जाता है वो ये है कि खास तौर पर खवातीन भी ये सवाल लेकर आती हैं कि हमल हमें काफ़ी अरसे से नहीं हो रहा है, ऐसे कपल्स बांझपन के इलाज के लिए, और उसमें मसला ये आ रहा है कि जो मेरे शौहर का सीमन या मनी है वो पतली है, मुझे भी ऐसा फील होता है, और शायद यही वजह है कि काफ़ी अरसे से कि मेरी सारी रिपोर्ट्स भी क्लियर हैं, खातून की रिपोर्ट्स क्लियर हैं, उसके अल्ट्रासाउंड, स्कैन और बाकी सारी हार्मोन्स जो वो सारी चीज़ें हैं वो सारी क्लियर है, लेकिन उसके बावजूद काफी अरसे से कोशिश करने के बावजूद कंसीव नहीं हो पा रहा, हमल नहीं हो पा रहा। तो क्या उसकी वजह ये तो नहीं है कि मेरे शौहर का जो मनी या सीमन है वो पतला है, और उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? फिर अगला सवाल ये है। तो बिल्कुल इसमें स्पर्म काउंट का, मोटिलिटी का, इसके पतला होने से ताल्लुक हो सकता है, और बाज़ औक़ात उसकी क्वालिटी जब इंप्रूव होती है यानी गाढ़ा होता है तो हमल भी ठहर जाते हैं। क्या वजूहात हैं? आजकल ये इस तरह के मसाइल इतने ज्यादा क्यों सामने आ रहे हैं? उसकी बहुत बड़ी एक वजह है स्ट्रेस, परेशानी, माली मुश्किलात, जॉब का स्ट्रेस है मर्दों के ऊपर। आजकल के दौर में कई चीजों का स्ट्रेस बहुत बढ़ गया, और आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन का दौर है, एक शख्स के कमाने से पूरा घर नहीं चल सकता। इस सूरत हाल में स्ट्रेस लेवल लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ गया, और स्ट्रेस के साथ जो हार्मोन्स हैं, हमने पहले भी कई बार इसके ऊपर बात किया कि खवातीन के भी और मर्दों के भी हार्मोन्स, उनका एक बहुत बड़ा ताल्लुक है स्ट्रेस के साथ। जैसे जैसे कोई परेशानी बढ़ रही है, आपके जिस्म में स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, तो आपके हार्मोन्स बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, और उसकी वजह से फिर जाहिर है सीमन की क्वालिटी पे भी असर पड़ रहा है, और ये सारी चीजें हो रही हैं। स्ट्रेस को आपने खुद मैनेज करना है, क्योंकि उसके बाद फिर एक अगली चीज ये है कि ये जो स्ट्रेस हो रहा है, परेशानी हो रही है, और फिर आगे हमल नहीं हो रहा, उसकी वजह से भी घरों में लड़ाइयां हो रही हैं, प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। क्योंकि जब खातून की या फीमेल की, वाइफ की रिपोर्ट्स क्लियर हैं, तो ऑब्वियसली फिर अगला यही है कि शायद क्योंकि 40 से 50% केसेस में जो बांझपन के केसेस हैं उसमें मसला मर्दों की तरफ से भी होता है, तो जिसका ज्यादा ताल्लुक ये सीमन की क्वालिटी, उसकी मोटिलिटी से और ये सारी चीजों से है। उसके बाद कुछ बीमारियां हैं जो अगर माजी में मर्द को किसी टाइम हो चुकी हो, जिस तरह ट्यूबरकुलोसिस, टीबी है जो कभी जिंदगी में हो चुकी हो, या मम्स जिसको कनपेड़े के नाम से आप लोग जानते हैं, कानों के पीछे बन जाते हैं, ये आपके स्पर्म की क्वालिटी को भी मुस्तकबिल के अंदर ये मुतासिर कर सकती है। यही वजह है कि इसको एक खतरनाक किस्म का मसला समझा जाता है मर्दों में, लड़कों के अंदर। तो ये कुछ बीमारियां, ये भी स्पर्म की क्वालिटी को और उसकी जो सीमन की खास तौर पे उसका पतला होने के से काफी इनका गहरा ताल्लुक है। फिर एक सवाल ये बहुत किया जाता है, खवातीन की तरफ से भी किया जाता है और मर्दों की तरफ से भी, कि कौन कौन सी ऐसी डाइट है जिसको हम अगर अपना लें अपनी डेली रूटीन में तो हमारा ये मसला सीमन के पतला होने का काफी हद तक हल हो सकता है। सबसे अहम जो चीज है इसमें वो है विटामिन सी लेवल्स। आपके विटामिन सी लेवल्स ऑब्वियसली रूटीन में टेस्ट भी नहीं करवाए जाते, क्योंकि बहुत सारे विटामिन के लेवल, जिस तरह B12 भी है, विटामिन डी लेवल भी है, नहीं करवाए जाते। इनको इतना अहम नहीं समझा जाता, हालांकि इनका बहुत गहरा ताल्लुक है इनका आपके हमल के ठहरने के साथ। और विटामिन सी आपको मिल्क, इन चीजों से सकता है, आपको ऑरेंज से, माल्टों के अंदर, लेमन से मिल सकता है आपको, इसके अलावा ब्रोकली, उससे भी मिल सकता है, लेकिन हमारे यहाँ इतना उसका इस्तेमाल नहीं है। लीमू और माल्टे तो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, बहुत रिच सोर्स है विटामिन सी का, और बहुत सारी चीजों को आपकी ऑटोमेटिकली ये बेहतर कर सकता है। ड्राई फ्रूट, अभी तो आप जानते हैं कि सर्दियां ही चल रही हैं, तो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल आप जरूर करें। खास तौर पर इसके अंदर फिग्स, जो अंजीर है, उसका बड़ा अहम रोल है। अगर आपको फ्रेश मिल जाए, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि रात को भिगो लें उसको, और सुबह उठकर उसको पानी के अंदर आपने सोक किया, और सुबह उठकर पानी आप फेंक दें, और दूसरी जो फिग बिल्कुल नरम हो गई हुई है अंजीर, वो आप खा लें।
इसके अलावा अगर आप बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, ये थोड़ी थोड़ी, ये नहीं है कि फिर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, आपने थोड़ी थोड़ी मिकदार में, अगर आप 2 अखरोट, बादाम, इस तरह करके आप एक तकरीबन 200 ग्राम का ये आपका अगर बना लेते हैं अपनी डाइट का एक हिस्सा रूटीन में, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा, आपकी 50% चीज़ों को आपको ठीक कर देगा। फिर ये आपने तभी चीज़ें शामिल करनी है डाइट में अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, कोई कोलेस्ट्रोल का या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इन ड्राई फ्रूट या कोई खुराक में इस तरह की चीज़ शामिल करने से जिससे डॉक्टर ने आपको मना किया हुआ है। इसके अलावा आप एग्स जरूर लें, अंडे लोग अब लेना ब्लड प्रेशर के डर से बहुत ज्यादा कम हो गए। अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर या इस तरह का मसला नहीं है, तो एग्स खासतौर पे योग पोर्शन, उसमें प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स का ही तो फायदा है, प्रोटीन आपकी जिस्म में जितनी जाएगी उसका उतना ही बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसमें डॉक्टर ने आपको अवॉइड करने का कहा हुआ है, तो आप उसमें सफेदी वाला हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन आपके जिस्म में जितनी ये चीज जाएगी उतना ही आपको बेहतर होगा। फिर एक बड़ा मसला अब सीडेंटरी लाइफस्टाइल का आ गया है कि फास्ट फूड की तरफ बहुत रुझान है, लोग स्पाइसी या फ्राइड आइटम्स बहुत ज्यादा उसका इंटेक अपनी डेली डाइट में कर दिया है। सादा फल या जिस तरह भी हमने माल्टे और ये सारी विटामिन सी के सोर्स की बात की, इसी तरह सब्जियां भी, फ्रेश वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छी चीज है। पालक आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, बंद गोभी शामिल कर सकते हैं। ये चीजें अगर आप रूटीन में अपनी डाइट में शामिल रखेंगे तो आपको बहुत सारी आपकी चीजें, खासतौर पे ये जो सीमन आपका जो मनी के पतला होने का मसला है, ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और आपको 3 से 4 हफ्तों के अंदर आपको खुद ही महसूस होगा कि ये मसला आपका पहले से कितना ज्यादा इंप्रूव कर गया। इसके अलावा एक और चीज है जो देसी लहसुन है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने के अंदर। आप खाना वगैरह खा रहे हैं तो 2 उसकी फलियां लेकर आपने खाने के बीच में खा सकते हैं, दोपहर को ले लें, नाश्ते के अंदर ले लें, किसी भी टाइम थोड़ी क्वांटिटी में। इसमें आपने नोट किया होगा कि जितनी भी चीजें आपको बताई हैं उसमें यह नहीं है कि आपने सिर्फ यही खानी है। हाँ, आप उनको आहिस्ता आहिस्ता अपनी डाइट में, अपनी डेली रूटीन के अंदर थोड़ा थोड़ा करके उसको शामिल कर सकते हैं। जिस तरह वॉक में बहुत सारे मरीजों को कहती हूँ कि आपने शुरू करनी है, तो ये नहीं करना कि वॉक पहले दिन ही जाकर आपने 1 घंटे की वॉक कर लेनी है। आपने आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है, क्योंकि आपके जिस्म को भी एडजस्ट होने में और फायदा मिलने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। कम से कम 3 से 4 हफ्ते आपको लग जाते हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जिसको लोग समझते ही नहीं है कि शायद ये कोई बड़ा मसला है, और वो है स्मोकिंग। हमारे मर्दों में स्मोकिंग और सिगरेट पीने का ये बड़ा ही ट्रेंड है और इसको समझा जाता है कि ये बड़ा बेजरर किस्म का नशा है। हालांकि आपके फेफड़े तो ये खराब करता ही करता है, लेकिन आपका जो हमर ठहरने का मसला है उसको भी ये अफेक्ट करता है। कोई भी ऐसी जो चीज है, अल्कोहल भी इस्तेमाल किया जाता है, अब तो आइस और बहुत सारी किस्म के नशे अब शामिल हो गए हैं, लेकिन ये सारे जो चीजें हैं ये आपके जो सीमन है, आपकी मनी के पतला होने में एक बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। और ऑब्वियसली फिर उसके बाद हमल में आपके प्रॉब्लम्स होती हैं, और खास तौर पे जो डेड स्पर्म काउंट है, आपकी जो इमोटाइल स्पर्म्स की काउंट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि हमल जल्द से जल्द हो जाए, तो ये सारी चीजें जो आपकी रूटीन में आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा है उससे आपको अवॉइड करना पड़ेगा, खास तौर पे स्मोकिंग और ये सारी चीजों से। और ये आपकी ना सिर्फ ये कि आपके मनी को गाढ़ा करने में मदद करेगी, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। तो इसके अलावा अगर आप इसके हवाले से कोई सवाल करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा, और अगली कोई वीडियो अगर आप किसी और टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।